प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर पूरे अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल है, लेकिन इसी बीच में राजनीति भी कहीं न कहीं प्रवेश कर जाती है। अब कांग्रेस ने निमंत्रण सूची पर ही सवाल उठा दिए और कहा कि आखिरकार राष्ट्रपति को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। अयोध्या में इस वक्त हम संतों के बीच ही मौजूद हैं और हनुमानगढ़ी से संत राजूदास हमारे साथ हैं। सभी लोग उत्सव मना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने फिर एक बार सवाल खड़ा कर दिया। एक तो उन्होंने आमंत्रण स्वीकार नहीं किया और दूसरा अब कह रहे हैं कि जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो राष्ट्रपति को निमंत्रण क्यों नहीं, क्योंकि वो आदिवासी हैं इसलिए। देखिए, मुझको लगता है कांग्रेस के अंदर स्वतः झांकना चाहिए। इसलिए झांकना चाहिए, राम जन्मभूमि भव्य दिव्य मंदिर निर्माण इतने 100 वर्ष के बाद संभव हो पाया, फ्री में नहीं हुआ। इन कांग्रेसियों ने राम जी को टेंट में रखने का महापाप किया था, लेकिन उस महापाप को प्रायश्चित करने के लिए एक बार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने हम लोगों को विरोध करने के बावजूद भी एक बार अवसर दिया, लेकिन उस अवसर को उन्होंने ठुकरा दिया। राम जन्मभूमि का निमंत्रण नहीं ठुकराया, उन्होंने भगवान राम के आशीर्वाद को ठुकरा दिया। तो रहा न ऐसा न हो हाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोबनहारा, ये स्थिति, ये परिस्थिति आपकी उत्पन्न हो जाए। रही बात राष्ट्रपति महोदया को निमंत्रण मिला कि नहीं मिला, इस विषय में मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा सवाल कांग्रेस के नेताओं से है, क्या यह इवेंट बीजेपी का है? क्या ये इवेंट संघ विचार परिवार का है? क्या यह इवेंट विश्व हिंदू परिषद का है? अगर यह इवेंट आरएसएस का है, बीजेपी का है, विश्व हिंदू परिषद का है, तो क्या भारत के रहने वाले विश्व हिंदू परिषद के लोग नहीं हैं, कि संघ के लोग नहीं हैं, कि बीएचपी के लोग नहीं हैं? क्या उनको वोट देने का अधिकार नहीं है? मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना ही है कि जब आप जालीदार टोपी पहनकर रोज़ा इफ्तारी सरकारी खर्चे से कराते थे, तब तो कभी हमने विरोध नहीं किया, तब तो कभी इन लोगों ने इतराज़ नहीं किया। आज मंदिर के निर्माण में जब आपको निमंत्रण मिला तो आपने कहा कि ये इवेंट बीजेपी का है। तो मुझको लगता है कि आज से आप ना तो चर्च जाएंगे, ना तो गिरजाघर जाएंगे, ना तो गुरुद्वारा जाएंगे, ना तो किसी मंदिर में जाएंगे, ना तो रोज़ा इफ्तारी में जाएंगे। लेकिन आपकी राय में क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति को निमंत्रण मिलना चाहिए जब सभी लोगों को निमंत्रण जा रहा है? नहीं, मुझको लगता है निमंत्रण सबको मिला होगा, ऐसा तो नहीं है निमंत्रण किसी को नहीं मिला होगा, हर व्यक्ति को निमंत्रण मिला होगा। और निमंत्रण नहीं भी मिले तभी अयोध्या सबकी है, आना चाहिए, इसमें किसी की इतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा निवेदन है, मैंने शुरू से कहा रामद्रोहियों को नहीं आना चाहिए। रामद्रोहियों को तो ऐसे गदा मार के उनकी बुद्धि को शुद्ध करना चाहिए। मांस भक्षण करने वाले अयोध्या ना आए, दारू पीने वाले अयोध्या ना आए, और जो रामद्रोही हैं उनको अयोध्या आने का कोई काम नहीं है। इसके नाते मुझको लगता है कांग्रेस विचार परिवार को मंथन करना पड़ेगा। बढ़िया किया कि उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि स्वतः भगवान राम ने हनुमान जी को लगाकर और उनकी दिमाग को शुद्ध कर दिया। इसके नाते निवेदन करता हूँ, बाकी यह देश सबका है, भगवान राम सबके हैं, हर व्यक्ति को आकर दर्शन और पूजन करना चाहिए। कांग्रेस ने बेशक आने से इनकार किया हो, लेकिन उनके एक नेता है आचार्य प्रमोद कृष्णम, वो पहुंच रहे हैं अयोध्या। उन्होंने कहा कि मैं तो अयोध्या आ रहा हूँ। नहीं, कांग्रेस के नेता बाद में हैं, पहले वो पूज्य संत हैं। पूज्य संत होने के नाते उनको तो आना ही चाहिए, वो आएंगे, उनका वेलकम है, स्वागत है। भाई देखो, मेरा विषय ये है, अयोध्या आने से किसी को कोई नहीं रोकने वाला, ना कोई रोकता है। सनातन यह सिखाता, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हम तो वसुदेव कुटुंबकम के भाव के साथ कार्य और काम करते हैं। हमने तो सबको गले लगाया, यहाँ तक गले लगाया कि अयोध्या में इस्लाम के भी मानने वाले, आप देखो चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है, बीच में मस्जिद है, 5 वक्त की नमाज होती है। आज तक किसी ने विरोध नहीं किया। इसलिए नहीं विरोध किया कि सनातन ने ये कभी संस्कार ही नहीं दिया है कि हम किसी का विरोध करें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, सेकुलरिज्म की ढोंग करने वाली घमंडिया गठबंधन के नेताओं, मेरा तुम लोगों से सवाल है, सेकुलरिज्म के ढोंग करने वाले नेताओं, एक तरफ गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हो, दूसरे तरफ यह कहते हो कि सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हो, तीसरे तरफ ये कहते हो कि हम न्योता नहीं जाएंगे, हम नहीं आएंगे। तो एक ऐसा सेकुलरिज्म है, एक ऐसा दोहरा चरित्र है, एक ऐसा दोगला चरित्र है, एक ऐसा कालनेमी वाला रूप है, एक ऐसा गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले आपका रूप है। ये तो नहीं चलेगा। ये छद्म भेषधारी
जो राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं, जो सनातन संस्कृति को मिटाने की बात करते हैं, जो हिंदू को हिंदू से लड़ाने की बात करते हैं, जो हिंदू और मुसलमान करके देश को बांटने की साजिश करते हैं, ऐसे लोगों को सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों से और ऐसे लोगों को अयोध्या में प्रवेश निषेध करना चाहिए और अयोध्या में नहीं आने देना चाहिए। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक तरफ इन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या में सभी धर्म के लोगों का स्वागत है, लेकिन जो लोग राम विरोधी हैं उनका बिल्कुल विरोध होना चाहिए, उनका अयोध्या में प्रवेश वर्जित है। जिस भाजपा के लोगों ने एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया और उसकी अपेक्षा कांग्रेस कर रही है। राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल है, नहीं आ सकती हैं, वो बाद में आएंगी, लेकिन निमंत्रण उनको भी भेजा गया है। ये बार बार कांग्रेस को समस्या, उन्होंने सबसे पहले तो आमंत्रण स्वीकार कर दिया जी। उसके बाद लगातार कार्यक्रम पर सवाल उठा रही है कि बीजेपी और आरएसएस के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है इसलिए नहीं आएंगे। ये कांग्रेसी के पास जो वोट की राजनीति है, ये कांग्रेसी टोपी वाले हैं, टोपी वाले हैं। ये कहीं मुसलमान भाई नाराज न हो जाएं, इस नाते नहीं आ रहे हैं। वैसे इनको आना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे आकर के क्या करते, प्रायश्चिता तो करना था। हम तो कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही और तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यप परम स्नेही यहाँ न आवे वही अच्छा है।